नमस्कार, मैं निशा अंसारी रोशो महाराष्ट्र। इसके साथ में आज हम भिंडी बाजार के नाके पर मौजूद है। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चली और जिस तरीके से भारत की मिलिट्री ने, भारत की फौज ने एक करारा जवाब पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया है, उसको लेकर के पूरे भारत में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी, एनसीपी सभी पार्टियां मिलाकर के आज तिरंगा रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। माइनॉरिटी के मेंबर अध्यक्ष वसीम खान जी यहाँ पर मौजूद है। वसीम खान जी, किस तरीके से पूरे भारत में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी सक्सेस हुई है उसको लेकर है या मिलिट्री ने जो सक्सेसफुल अटैक किया उसको लेकर? देखिए, हम भले अलग अलग समुदाय के लोग होंगे, हम लोग भले अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो ये हिंदुस्तान इकट्ठा रहेगा। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, पूरा देश इकट्ठा रहा है। इसी एकता भाईचारा के संदेश के साथ आज हमने शालीमार होटल से ट्रैफिक मार्केट तक एक तिरंगा भव्य यात्रा निकाली, जिसमें आपने देखा भिंडी बाजार जैसा इलाका जहां इतना व्यस्त रहता है, रविवार है, इतने लोग बिजी रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और इस एकता अखंडता को कायम और इसकी ताकत दिखाने के लिए लोग शामिल हुए। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वसीम खान, ये एकता और अखंडता की बात तो हम कर रहे हैं और आज पूरा भारत इसके लिए पूरा साथ खड़ा हुआ है, लेकिन पिछले दिनों हम देख रहे थे कि पॉलिटिशियनों को किस तरह से अपने पैरों के नीचे कुचल रहे थे। क्या आने वाले दिनों में ये एकता का संदेश है, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर ऐसा होगा? देखिए, हमारी वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। हम भले किसी भी पार्टी के हों, अगर जो हमको विरोध करना है, हम लोग आंतरिक लड़ाई हमारी है तो हम करते रहेंगे, लेकिन जब हमारे देश की बात आएगी तो हम इकट्ठा रहेंगे। हमें किसी के पांव के नीचे दबाना नहीं है, हमें किसी का पांव भी पकड़ना पड़े तो भी हम करेंगे। हमारी एकता अखंडता हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश की एकता अखंडता कायम और दायम रहना चाहिए। वसीम खान जी, जिस तरीके से आप माइनॉरिटी के अध्यक्ष हो और आज कहीं ना कहीं हम जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का, अपने देश का और अपनी मिलिट्री का, लेकिन माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते आज हम देख रहे हैं कि केंद्र में, राज्य में आपकी सरकारें हैं और आज मस्जिदों की क्या हालत है, अजान की आवाज लोग सुनने के लिए तरस जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, वो मामला माननीय उच्च न्यायालय की देख रेख में है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, उसकी ध्वनि जो है उसको सीमित किया गया, ऐसा फैसला आया। तो ये किसी विषय, किसी मस्जिद के लिए नहीं, किसी दरगाह के लिए नहीं, ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम सबको उसको मानने होना करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई मुझे लगता नहीं कि टिप्पणी करना चाहिए। और निसार साहब, ये जश्न का समय है, हमारे फौजियों को प्रोत्साहित करने का समय है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी आंतरिक चीजें कोई उस पर जवाब देना चाहिए। उसी के साथ में फैजुल्ला खान, ये वाई खान फाउंडेशन एनसीपी के ताजा नेता है। वो फैजुल्ला खान, जिस तरीके से एकता और एकजुटता दिखाई दे रही है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बारिश के मौसम में इतने लोग तिरंगा रैली में शामिल हुए, इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, तो रैली तो निकल रही है, लेकिन आज रैली नेशनल लेवल पे आई है, इसके लिए पता चल रहा है। हर इलाकों में रैलियां निकल रही है, ऐसा नहीं कि पहले टाइम रैली निकली है, हर जगह रैली निकल रही है, कभी इस मोहल्ले में कभी इस मोहल्ले में, लेकिन आज रैली पता चल रही है जब नेशनल मीडिया आई है। जब तो देखिए, इंडियन आर्मी की तो सराहना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा उन लोगों ने काम किया। नहीं तो अगर ये काम नहीं करते तो और आतंकवादी घुस के कहीं ना किसी की जान ले लेते थे, तो ये तो करना ही था। मैं तो चाहता हूं कि ये और करके पाकिस्तान को खत्म करे और ये पूरी कहानी खत्म करते। मैं तो चाहता यही हूँ कि भाई ये रोज का जो रोज आप कह रहे पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। जब जंग का माहौल हुआ तो दूसरा देश आकर के बोलते सीज फायर, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, ये तो ऊपर की बात है। मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, मैं तो मेरी सोच के मैंने बताया हूँ, बाकी जो गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। तो मेरी सोच यही है कि पाकिस्तान को खत्म करें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। देश की आजादी के बाद से ऐसा बहुत बार हुआ है, जंगें हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन नेस्तो नाबूद तो नहीं हुआ। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसा पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली होगा। उसकी वजह है कि किसी बेगुनाह का खून जाया नहीं जाता है। जिन लोगों को आपने मारा है वो बेगुनाह थे, और इस्लाम हो, कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है कि किसी बेगुनाह को मारो। तो इसका डेफिनेटली इसका असर होगा और आप आगे देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और हमारी सेना पे हमको पूरा भरोसा है
और ये सेना और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर आगे जाके आप देखोगे कि हिंदुस्तान इंडिया ही छोड़ो, आप पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान कहीं नहीं दिखे। जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात जब आती है तो आज लोग कह रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा कुछ दिन में। क्या लगता है आपकी इतनी उम्र हो गई है और पाकिस्तान हिंदुस्तान की हर बार हम सुन रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब होना चाहिए? हम काफी समय से हमेशा के लिए हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं और हम हिंदुस्तान को और हमारे मुख्यमंत्री साहब को ये हमेशा उनके साथ है। और हम ये जब से पाकिस्तान को अलग और निस्त नाबूद का बात कर रहे हैं, हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। हम हमारे देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान तैयार है, चाहे वह गुजरात का मुसलमान हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या मुंबई महाराष्ट्र का हो। हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी हुकूमत का साथ देने के लिए हमेशा अपने हिंद वतन के कामयाबी के लिए तैयार है। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस सवाल में फिर मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान जी से ले लूंगा। वसीम खान जी, काफी ऊर्जा, काफी एक तरीके से देशभक्ति आज मुस्लिम कम्युनिटी में दिखाई दे रही है। जब ये वार का मामला आया और सबकी इच्छा क्या है वो भी लोग बता ही रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके का आज पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है और तरह तरह की पार्टियां लोगों को तरह तरह से मिसगाइड भी करती, गुमराह भी करती है, आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को हमेशा सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो भी गलत नीतियां उनको लगती है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ऑपोजिशन इसलिए होता है, लेकिन मुझे लगता है जब देश की बात आए तो हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, देश के नेतृत्व के साथ होना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कदम उठाने के लिए सभी पार्टियों को बुलाया, सभी पार्टियों से सलाह मशवरा लिया, उसको देखते हुए सभी पार्टियां एक साथ रहनी चाहिए। हमारी आंतरिक लड़ाई, हमारे पास लड़ने के लिए बहुत समय है, लेकिन जब अपने दुश्मन को, हमें दुश्मन से जब लड़ना हो तो हमें, मुझे लगता है कि इकट्ठा रहकर हम लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी हम लोग जीत कर पाएंगे और जीत में मजा भी आएगा। हमें यह लगता है कि पाकिस्तान को नाबूद नहीं, हम लोग इंसानियत में बिलीव रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों को, पाकिस्तान की कट्टरता को, पाकिस्तानी आतंकवादी सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात की है कि हम किसी देश को बर्बाद या उसको मिटाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जो आतंकवादी मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी को समाप्त होना चाहिए। और उस मेंटेलिटी को समाप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है एकजुटता की, और कहीं ना कहीं लोग भारत के लिए एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका ये परिणाम है तिरंगा रैली सभी धर्म सभी जाति के लिए आज इसके लिए मौजूद है। और ये चलेगा इसके लिए हम चर्चा करें। सारे लोगों ने महाराष्ट्र से आज की तिरंगा रैली को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक धन्यवाद।